फ्रेंड्स, गज केसरी योग बताने के क्रम में आज जो हमारी बातचीत होगी वो जन्म कुंडली के छठे भाव में गज केसरी योग के प्रभाव को लेकर होगा। जन्म कुंडली के छठे भाव में जब बृहस्पति और चंद्रमा बैठेंगे तो क्या गज केसरी योग बनेगा या फिर नहीं बनेगा। यहाँ पर मैं प्रारंभ में ही बता देता हूँ कि छठे, आठवें, 12वें भाव में कभी भी किसी भी राजयोग का फल नहीं मिल पाता। उसके अनुकूल वो राजयोग का किसी दूसरे रूप में फल जरूर मिलता है, पर गज केसरी योग का जो श्रेष्ठ फल है, ये जो गज केसरी योग है वो धन प्रदायक तो वैसे कई योग हैं ज्योतिष में, लेकिन गज केसरी योग उनमें से एक ऐसा योग है कि यदि किसी की जन्म कुंडली में ये पूर्ण रूपेण बन जाए, पूर्ण रूपेण फलीभूत हो जाए, तो जब तक वो केवल अकेला और इकलौता यह गज केसरी योग जीवन में मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा, इज्जत, हर प्रकार का सुख सुविधा, ऐशो आराम दे देता है। और यही राजयोग यदि 6, 8, 12 भाव में यदि कोई भी राजयोग 6, 8, 12 भाव में चला गया, क्योंकि जो राजयोग बना रहा है वही ग्रह दुष्ट स्थान के स्वामी के साथ संपर्क में आ जाए या दुष्ट स्थान में बैठा हुआ हो तो अपना अच्छा फल नहीं दे पाता है। जानेंगे कि छठे भाव में किस कारण से गज केसरी योग नहीं बनेगा और छठे भाव में गज केसरी योग नहीं बनने के बावजूद भी बृहस्पति और चंद्रमा किस प्रकार से आपको लाभ देंगे ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार दृष्टि डाल लेते हैं कि छठे भाव से हम किन किन चीज़ों के बारे में विचार करते हैं। जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो हमारे रोग का है। यदि किसी को पता करना हो कि जातक को किस प्रकार का रोग होगा या कौन कौन सी बीमारियां होगी तो उसके लिए हमें छठे भाव को देखना होता है। रिश्ते नाते के संबंध में ये हमारे ननिहाल पक्ष का होता है, मामा मौसी का होता है, नाना नानी का होता है, उसके साथ फुआ फूफा का होता है, मौसा मौसी का होता है। विशेष रूप से देखा जाए तो ननिहाल पक्ष का और फुआ फूफा का भी होता है यहाँ पर। इसके अलावा अन्य रिश्तेदार इन भाव से नहीं देखे जाते। ऋण, कर्जे के बारे में विचार किया जाता है। जातक आजीवन कर्जे में तो नहीं रहेगा, या जातक जो है वह कर्जे से कितना कम नीचे रहेगा या फिर कर्ज उसके जीवन में दखल भी नहीं देगा, इसके लिए हम विचार करते हैं। शत्रु, जातक के शत्रु कैसे होंगे और वो जो शत्रु हैं किस प्रकार से हानि करेंगे या फिर खुद ही वो गड्ढे में चला जाएंगे। हानि के लिए वो सोचेंगे और खुद ही उनके पास पहाड़ जैसा मुसीबत सामने आ जाएगा उनके जीवन में। ये सब छठे स्थान से देखा जाता है। रोग, ऋण, रिपु, दुर्घटना, कोर्ट केस, मुकदमा। कोर्ट केस के लिए कि यदि आप कोर्ट केस के पचड़े में फंसेंगे, फिजूल के जेल यात्रा अथवा कोर्ट केस के लिए देखा जाता है। हालांकि जेल यात्रा के लिए 12वें भाव को भी देखा जाता है, लेकिन कोर्ट केस में फिजूल के फंसने के चक्कर के लिए देखा जाता है। साथ ही चोट चपेट एक्सीडेंट के लिए भी देखा जाता है। जातक का शरीर का जो हानि है वो किस प्रकार से होगा, कितना हानि है या ये कुछ भी नहीं रहेगा। जब छठे भाव में बृहस्पति और चंद्रमा बैठेंगे तो गज केसरी योग नहीं बनेगा, क्योंकि छठे भाव में एक बात हम यहाँ पर बताते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी राशि अथवा लग्न को विशेष में रखकर ये नहीं बता रहे हैं। हालांकि कोई भी राशि या लग्न हो, ये जो दोनों ग्रह हैं शायद ही अच्छा फल दे पाएंगे छठे भाव में, वरना नुकसान ही करेंगे। क्योंकि छठे भाव में जाने के बाद जो चंद्रमा है वो कोल्ड, कफ, खांसी, सर्दी और ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो छाती के कैंसर तक कभी दे देता है। बृहस्पति हो तो लीवर, किडनी, अपेंडिक्स, हर्निया से संबंधित बीमारी देता है। साथ ही वो आपको डायबिटीज़ का समस्या देगा, थायराइड का समस्या देगा, मोटापे का शिकार बनाएगा। इन सभी चीज़ों का शिकार बृहस्पति छठे भाव में बैठकर देता है। हो सकता है कि किसी न किसी राशि में अथवा किसी न किसी लग्न में यहाँ पर चंद्रमा उच्च का हो जाता हो, यहाँ पर बृहस्पति उच्च का हो जाता हो, चाहे बृहस्पति स्वराशि का होता हो या फिर चंद्रमा स्वराशि को होता हो। तो छठे भाव में जब बृहस्पति और चंद्रमा केवल स्वराशि में बैठेंगे, उस स्थिति में आपको बीमारी, छठे भाव से जो भी संबंधित बुरे चीज़ों के बारे में विचार किया जाता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, शत्रु, ऋण के बारे में, उसको बचाव करने का काम करेंगे, शत्रुओं से बचाव करने का काम करेंगे। और यदि ये शत्रुहंता योग भी बनेगा यदि स्वराशि अथवा उच्च के या मूल त्रिकोण होकर छठे भाव में बृहस्पति और चंद्रमा बैठेंगे तब। लेकिन यदि ये छठे भाव में उच्च का स्वराशि अथवा अपनी मूल त्रिकोण राशि में नहीं है तो किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा तो बिल्कुल कतई अच्छा फल नहीं देगा। छठे, 8वें, 12वें भाव में जिसका भी चंद्रमा होता है, ऐसे लोग रुसने फूलने, बात बात पर साइकिक हो जाते हैं, नोटिस, सुसाइड नोटिस लिख लिख के छोड़ देते हैं।
तो छठे भाव में गज के स्त्री किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, चाहे कोई भी वो लग्न हो। हाँ, इसके अतिरिक्त शत्रुहंता योग बन सकता है। छठे भाव से जो रोग का विचार किया जा सकता है, उस रोग में कमी हो सकती है। वहाँ पर चंद्रमा उच्च का होगा तब, वहाँ पर चंद्रमा स्वराशि का होगा तब, वहाँ पर बृहस्पति उच्च का होगा तब, और यदि वहाँ पर बृहस्पति स्वराशि अथवा मूल त्रिकोण राशि का होगा तब ये प्रभाव, ये जो निगेटिव प्रभाव है, बुरा प्रभाव है छठे भाव से, जिसके बारे में हम विचार करते हैं, उसमें कमी आएगी। अन्यथा किसी भी कीमत पर छठा भाव आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ के लिए, परिवार के लिए, किसी भी रिलेटिव के लिए अथवा रिश्तेदार के लिए किसी भी प्रकार से वो अच्छा नहीं रहता है। छठे भाव का स्वामी अपने ही भाव से युक्त हो अथवा उच्च भाव का, उच्च राशि का स्वामी आकर बैठ जाए, उच्च ग्रह होकर बैठ जाए कोई भी छठे भाव में, तभी वो शत्रुहंता योग बनाता है। नहीं तो वो किसी भी कीमत पर शत्रुहंता योग नहीं बना पाता है।